ज़ैगम साहब, पीटीआई की सेकंड ईयर लीडरशिप है वो जेल में नहीं है, वो ऐवानों में है, मुलाकातों में है, मिलती जुलती है, दरबारों, जलसों, गली मोहल्लों, हर जगह वो मारूफ से वाकिफ है। ग्राउंड रियलिटी को आप भरपूर इदराक रख रही है, उनको समझ आ रही है कबूलियत मिलना फिलहाल मुमकिन नहीं है। क्या जेल में बैठे बानी पीटीआई को सही सूरत हाल का इदराक नहीं हो रहा है? एक तो हसन साहब ने भी एंगल रख दिया कि उन तक दुरुस्त बात ना पहुंचती हो, तो क्या पूरी जमात में कोई ऐसा नहीं जो उन तक दुरुस्त बात पहुंचाए या उसके जरिए वो बात को आगे पहुंचा के खुद कुछ खामोशी इख्तियार कर पाए? मेरा ख्याल है कि पीटीआई जो है वो फ्रेमवर्क जो मुज़ाकरात का होता है उससे बहुत फेमिलियर नहीं है। ख़ास तौर पे इमरान खान वो मुज़ाकरात वाले आदमी नहीं है, वो खेलों वाले आदमी हैं, वो हार और जीत वाले आदमी हैं, वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। लेकिन सियासतदान का जो बुनियादी काम होता है, जो सबसे बड़ा काम होता है, वो मुज़ाकरात के ज़रिए सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल हालात में रास्ता निकालना होता है। आप ज़रा उस वक्त को सोचिए जब पाकिस्तान ने एक जंग हारी थी। पाकिस्तान के 90,000 कैदी दुश्मन की कैद में थे। पाकिस्तान का एक सियासतदान गया था और उसने शिमला मुआहदा किया था। आज किसी भारतीय से पूछिए कि शिमला मुआहदा किसके फेवर में था। किसी भारतीय बड़े से बड़े दानिश्वर से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की टेबल पे एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। सियासतदान ने किया था। चीन के साथ जो पाकिस्तान ने बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा के लिए हल किया था, दोस्ती की बुनियाद रखी थी, एक सफ़े का डॉक्यूमेंट है, ज़रा पढ़ कर देख लीजिए कितना ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान के एक सियासतदान ने बनाया था। पाकिस्तान का आइन भी पाकिस्तान के सियासतदानों ने मुज़ाकरात के ज़रिए बनाया था। 18वीं तरमीम भी मुज़ाकरात के ज़रिए बनाई थी। सियासत का काम ही यही होता है, सियासतदानों का काम ही यही होता है। मुझे मालूम नहीं इस जनरेशन सियासतदानों की, इस जनरेशन को इस वक्त क्या हो गया है। आप खाली से ये देख लीजिए कि मुज़ाकरात होते क्या हैं, किस बला को कहते हैं, तो मुज़ाकरात की तरफ तो पहला कदम ही नहीं उठ रहा। ऐसा लग रहा है कि इन्हें मालूम ही नहीं है मुज़ाकरात क्या होते हैं, या ये उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। मुज़ाकरात शुरू होते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग से और कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क बनाने से। यहां पे तो मामला ये है कि दोनों तरफ कोई लचक ही नहीं दिखा रहे। अब आप देखिए, वो बंदूक की नशिस्त पे रखा हुआ है पीटीआई ने उन लोगों को जिनसे वो कहता है मुज़ाकरात करने हैं। पहले ताकतवर लोगों से मुज़ाकरात करने थे तो उन्हें बंदूक की नशिस्त पे रखा हुआ था। अब सियासतदानों से, मुखालिफ जमात से बात करनी है तो ये भी कह रहे हैं कि हम असला लेकर आएंगे, और फिर बात भी करनी है। मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। इमरान खान कमेटी बनाते हैं तो पर इस पर अदम एतमाद का इजहार कर देते हैं। सियासतदान जो दूसरे लेवल के, सेकंड टियर के जो पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के, उनकी तो शामत आई हुई है, उनके हाथों भी, उनकी बहन के हाथों भी, बेगम साहिबा के भी हाथों से। उन पर ही ट्रस्ट नहीं है तो मुखालफों पे क्या ट्रस्ट होगा, उनसे क्या बात होगी। फिर अगली बात क्या होती है कि ग्राउंड रूल्स आप बनाएं, थोड़ा एहतराम दिखाएं और बताएं कि आप पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और नॉन निगोशिएबल्स को रखें कि इन चीज़ों पे बात नहीं हो सकती। अब पीटीआई यहां से शुरू कर रही है। अब एक मसला ये है, सबसे पहले वो टेबल पे रख रही है नॉन निगोशिएबल्स, रेड लाइंस, और कहती है इन रेड लाइंस पर ही बात होगी, इसके अलावा बात नहीं होगी। कुछ कहते हैं नहीं ओपन है, कुछ कहते हैं ये शर्तें हैं हमारी, कुछ कहते हैं नहीं ये मुज़ाकरात के मौजू हैं, इन पर मुज़ाकरात होंगे। तो फिर आप कॉमन ग्राउंड कहां से लाएंगे? अब जो मुखालिफ साइड है वो तो उन रेड लाइंस पर बात ही नहीं करना चाहती। वो इस वक्त पोजीशन ऑफ वीकनेस में नहीं है, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, और वो इस वक्त रगड़ा लगाना चाहती है। उनको खुदा ने मौका दिया है, अपने से ज़्यादा बड़ी तगड़ी पार्टी है, उनको इंतखाबी मैदान में हरा नहीं सकते, जलसों में उनको नीचा दिखा नहीं सकते, लोगों को अपनी तरफ ला नहीं सकते। वाहिद उनके पास चांस ही है कि रगड़ा लगा दो इसको। रगड़ा लगने का मौका मिला हुआ है, और वो मौका पीटीआई उनको ज़्यादा से ज़्यादा देती चली जा रही है। तो जब तक आप थोड़ा सा ठंडे नहीं पड़ेंगे, एतमाद इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, ये हमले करना बंद नहीं करेंगे, अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे, कूल डाउन नहीं करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, तो फिर आप इकट्ठे कैसे बैठेंगे? ग्राउंड रूल्स कैसे तय करेंगे? आप कैसे कॉमन ग्राउंड ढूंढेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आप इकट्ठे हैं?
कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढेंगे तो उसके बाद हल की तरफ जाएंगे बानी ना। पीटीआई को इस पूरी पॉलिटिकल लॉट से जो उनकी मुखालिफ है उसके साथ कोई कॉमन ग्राउंड चाहिए भी, उन्हें बात भी करनी है आपकी राय में, या बिल्कुल भी नहीं? इस वक्त इमरान खान को ही कॉमन ग्राउंड चाहिए, इस वक्त पीटीआई ही को कॉमन ग्राउंड चाहिए। सर ये हमें तो बाहर से लग रहा है कि चाहिए, मगर क्या जेल में बैठे बानी पीटीआई ये सोच रहे हैं कि मुझे इनके नजरिए के साथ खड़े होना, या इनके साथ जो उनकी 22 साल का नजरिया है वो समझे कि इसको नुकसान ना पहुंचे, मैं उसके साथ भी स्टैंड आउट करूं? देखिए कौन सा नजरिया, एक तो नजरिए पे कंप्रोमाइज करने की बात नहीं है। मुझे नजरिए पॉलिसी पर एक फर्क बता, देखिए मुझे नजरिए और पॉलिसी पे एक फर्क बता दीजिए इन तीनों जमातों में। चलें ठीक है, फिर वो कहते हैं कि मैं क्लीन हूं, ये करप्ट है, इसके अलावा ये तो पॉलिसी नहीं, ये तो कोई नजरिया नहीं है। दुरुस्त हो गया। ये तो एक नैरेटिव है, उनके पास नैरेटिव जरूर है, किसी के पास कोई नजरिया नहीं है। इस वक्त जो जरूरत है वो इमरान खान की और पीटीआई की है। ठीक है। जिस वक्त मुस्लिम लीग की जरूरत थी तो उन्होंने लाइंस एस्टैब्लिश कर ली थी, उन्होंने रास्ता बना लिया, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से भी बात कर ली थी, पीपल्स पार्टी से भी बात कर ली थी। पॉलिटिकल डायलॉग इस वक्त भी सबकी जरूरत है, मगर रुकावट बहुत दिख रही है। शहजाद साहब इनकी कॉमन ग्राउंड की जरूरत है, इनकी जरूरत है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि जेल से बाहर जो पीटीआई की लीडरशिप है वो मुज़ाकरात की ख़्वाह है, और क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि जब तक बानी पीटीआई अंदर है उनकी हैसियत है, अगर वो बाहर हो तो उनकी हैसियत ना हो, या बानी पीटीआई खुद नहीं समझ रहे कि उनको जरूरत है मुज़ाकरात की, इसलिए रुकावट बनी। 5 फरीक हैं मुज़ाकरात के, और इन 5 फरीकों को 2 ग्रुपों में आप बांट सकते हैं आसानी के साथ। एक फरीक या एक ग्रुप वो है जो कि स्टेटस को का हामी है, और एक ग्रुप वो है जो कि एंटी स्टेटस को है। स्टेटस को क्या है? स्टेटस को ये है कि निज़ाम जैसा है ऐसा ही चलता रहे, इलेक्शंस 5 साल के बाद हों, सियासी इस्तेहकाम जो कि वो मांगते हैं या जो चाहते हैं वो, उसका मतलब है कि कोई किसी किस्म का रौला रप्पा ना पड़े, सियासी लेवल के ऊपर आपस में बातचीत करके मुका करके चुप कर जाएं, जहां जहां बैठे हैं उधर ही बैठे रहें, और इससे शायद मईशत को मौका मिले दोबारा से स्ट्रांग मजबूत होने का। ये है स्टेटस को, जो कि चाहते हैं कि इसी तरीके से मामला चलते रहें। अब हुकूमत भी क्या चाहेगी? मिसाल के तौर पर हुकूमत भी चाहेगी कि बिल्कुल ऐसा ही हो, वो तो चाहते हैं कि ऐसे की ऐसे ही रहे मामला, उनकी हुकूमत 5 साल तक कायम रहे, वक्त पे इलेक्शन हो वगैरह वगैरह। एंटी स्टेटस को वाले कौन है और वो क्या चाहते हैं? एंटी स्टेटस को वाले 2-3 चीज़ें, वो कहते हैं कि हुकूमत ख़त्म हो जाए, इलेक्शन जल्द अनाउंस कर दिए जाएं, और किसी तरीके से बानी पीटीआई जो है इनको रिहा कर दिया जाए। ये सब नहीं चाहेंगे, लेकिन उनमें से बानी पीटीआई कम से कम जरूर चाहेंगे। अब इंटरेस्टिंग शायद आपको हमारे सुनने वालों को ये हो कि मेरी नज़र के अंदर एंटी स्टेटस को कौन कौन है? एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक बानी पीटीआई। आपने कहा ना कि क्या रुकावट है? रुकावट क्योंकि ज्यादा जो ग्रोह है, और इसमें मैं पीटीआई और बानी पीटीआई में फर्क कर रहा हूं। पीटीआई चाहती है कि मुज़ाकरात हों, सिवाय उन 2-4 आवाजों के जो कि मिल के आते हैं, और उनकी मजबूरी होती है कि वो कोई ऐसी बात करें जिससे कि वो किसी हमले का तासुर दें। पीटीआई चाहती है कि मामले को अब आगे लेके चला जाए। बैरिस्टर गौहर ने बहुत मरतबा ये कह दिया। वो भी ये चाहते हैं, वो जो कि कहते हैं कि मामला ऐसे ही चलते रहे। उन्हीं के लिए तो सब कुछ हम कर रहे हैं कि मईशत भी मजबूत हो, सियासी इस्तेहकाम भी मुयस्सर आ जाए, जो कि बुनियादी वक्त है, बुनियादी ज़रूरियात है निज़ाम की। हुकूमत भी चाहती है कि इस तरफ लेके जाए मामले को, और ये चाहे। लेकिन जहां पर बानी पीटीआई की आज़ादी की बात आ जाती है कि उसको छोड़ दिया जाए, और बानी पीटीआई ये खुद से चाहता है, तो फिर उस वक्त आके हुकूमत के हाथ बंद जाते हैं, और वो अपने आप को इस तरह ब्लेटेंटली नेकेड नहीं करना चाहती सबके आगे कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम तो आपको ये दे ही नहीं सकते। दूसरा, खराब भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, रौला पड़ा रहे कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है नहीं है, वो देखिए उनकी जुबान कैसी है, वो कैसी बात करते हैं। तो ये 2 बड़ी क्लियर और जिसे कहते हैं ना कि ये इनको एक रिकनसाइल नहीं किया जा सकता इन चीजों को, और जब ये इररिकनसाइलेबल हो गई हैं तो इसलिए आपस के मुज़ाकरात के अंदर कोई आपको चीज मुयस्सर नहीं आती। अब सियासी निज़ाम को क्या चाहिए था कि इस सारे जमगट्टे में से, इस सारे मसले में से कोई ऐसा एक रूल्स ऑफ द गेम बनाते हैं, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं, कोई और नया डिजाइन करते हैं जिसमें कि सियासी मामलात, इलेक्शंस, ये जो चीजें हैं इनके लिए आसानी के साथ आगे। लेकिन वहां तक कोई जाता नहीं है, क्योंकि साथ 2 चीजें और लगी हुई हैं, जिसमें अब अचकज़ई साहब भी और बाकी भी लोग कह रहे हैं कि भाई फटाफट हुकूमत खत्म करो और नए इलेक्शन की तरफ जाओ। अब तो मुझे जब इफ्तिखार साहब ने यह कह दिया ना कि ट्रंप के आने के बाद ये चांसेस हैं कि इस तरह हो जाए, अब मैं इस बात के ऊपर जरा ज्यादा सीरियसली सोचना शुरू हो गया कि शायद इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वाकई में कोई ऐसी तब्दीली की तरफ कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आपका वो जो है, जो निज़ाम के बानी हैं, जो निज़ाम बजाते खुद, जो कि हुकूमत जो है इस वक्त,
मिसाल के तौर पे, और शायद एक आध और, जैसे कि मैंने कहा पीटीआई वाले कभी इधर चले जाएंगे, नॉट बानी पीटीआई वाले कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर जहां फायदा होगा, लेकिन ये लोग गालिबन उसके ऊपर एफर्ट वो नहीं लगा रहे जो लगानी चाहिए। यही मौका है मुज़ाकरात का, मुज़ाकरात में कमिटमेंट करके अपने लिए सियासी एक नक्शा अगले 5-10 साल क्या के लिए, बानी पीटीआई मुज़ाकरात चाहते हैं और इन मुज़ाकरात के लिए वो अपनी टीम को मैंडेट दे के खुद कुछ खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोक सकते हैं? बानी पीटीआई को सबसे बड़ा खतरा यह है कि मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और मैं जेल में बैठा रह जाऊंगा। उसके नजदीक सिर्फ एक ही चीज है, वो एक ही चीज है उसके नजदीक कि मैं कैसे निकलूंगा। ये तो सारे मुज़ाकरात करके मामला आगे चला लेंगे। मेरा ख्याल है जो आपका सवाल है ना कि किसकी वजह से ये नहीं हो पा रहे, होने चाहिए, हुकूमत की वजह से भी नहीं हो पा रहे, बिल्कुल ये सबकी वजह से नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि हुकूमत खराब हो और फिर कोई चेंज आ जाए इन हाउस किस्म की, वो भी ये चाहते हैं, इसलिए मैं उनको एंटी स्टेटस को कहता हूं। तो इसलिए ये सब के सब इनकी नीयतें उतनी खालिस आपको नजर नहीं आती, इस वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वरना गेन करने के लिए बहुत कुछ है हमारे निजाम के लिए और हमारे सियासी निजाम के लिए। दुरुस्त होगी जी। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो सबकी जरूरत है और एतमाद साजी के लिए इक़दामात भी दोनों जानिब से करना होंगे, लेकिन ये भी ख्याल रखना होगा कि हर एक को अपने खोदे गढ़े खुद ही पुर करना होंगे।